हेलो स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर 6 में हैं जिसका नाम है द वेस्टर्न डेजर्ट, पश्चिमी रेगिस्तान। द वेस्टर्न डेजर्ट इज़ अ लार्ज हॉट एंड एरिड रीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है उसका नाम है बच्चों द वेस्टर्न डेजर्ट, जिसका मीनिंग होता है पश्चिमी रेगिस्तान। और इसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में अपने। और पश्चिमी जो रेगिस्तान है वो एक बड़ा रेगिस्तान होता है जो कि बहुत ही गर्म और शुष्क क्षेत्र है भारत का, उत्तरी पश्चिमी भारत का। It is also known as the Great Indian Desert or the Thar Desert। और इस महान भारतीय रेगिस्तान या थार रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। About 65% part of this desert is in India and the remaining part is the Pakistan। इस रेगिस्तान का जो 85% भाग है वो भारत में है और इसका जो शेष भाग है वो पाकिस्तान में है। In India it covers around 60% of large area of western Rajasthan and the remaining part of Gujarat, Punjab and Haryana। भारत में या पश्चिमी राजस्थान के बड़े क्षेत्र का लगभग 60% जो हिस्सा है वो और गुजरात, पंजाब और हरियाणा को कवर करता है। द वेस्टर्न डेजर्ट इज़ अ सैंडी रीजन वेयर स्मॉल हील्स ऑफ सैंड आर फाउंड विच आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। पश्चिमी रेगिस्तान एक सैंडी कारण है। पश्चिमी जो रेगिस्तान है इसमें जो है रेत की छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जिन्हें रेत के टीले भी कहते हैं। सैंड ड्यून्स मीन्स होता है बच्चों रेत के टीले। व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो दे कैरी द सैंड ड्यून्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो ये जो रेत के टीले होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह में चले जाते हैं। दस द सैंड ड्यून्स डू नॉट स्टे एट वन प्लेस। ये जो रेत के टीले होते हैं वो एक स्थान पर नहीं रहते हैं। दे कीप चेंजिंग प्लेसेस बाय द एक्शन ऑफ विंड्स। इस प्रकार ये एक स्थान पर नहीं रहते और ये हवाओं की जो क्रिया होती है ये एक स्थान से दूसरे स्थान को बदलते रहते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स और सैंड स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन हियर। जो ये धूल के जो तूफ़ान होते हैं यहाँ पे ये बहुत ही आम बात है, मतलब आए दिन यहाँ पे ये केस होते ही रहते हैं। देयर फोर्स इज़ एनफ टू पुश द सैंड ड्यून्स अ फ्यू 100 मीटर्स अवे। ये जो होते हैं जो रेत के टीले होते हैं यह कुछ जो मीटर की पर्याप्त मात्रा में कुछ मीटर की दूरी पर 100 मीटर की दूरी पर जो है इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं उड़ाकर। अब हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट मीन्स होता है बच्चों जलवायु। द क्लाइमेट ऑफ द वेस्टर्न डेजर्ट इज एक्सट्रीम। जो पश्चिमी रेगिस्तान की जो जलवायु होती है वो बहुत ही एक्सट्रीम होती है। इट इज़ वेरी हॉट इन समर्स एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। और ये जो होती है गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म होती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। इन समर्स द डेज़ आर लॉन्ग एंड वेरी हॉट। गर्मियों के दिनों में जो इनके दिन होते हैं बहुत लंबे होते हैं और गर्म होते हैं। The sand gets extremely hottest under the sun shines while it cools down very fast or at night। सूरज की जो रोशनी में जो ये रेत होती है, जो ये बालू होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, जबकि रात में ये बहुत तेज़ी से ठंडी हो जाती है।
दिस रिजल्ट्स इन हॉट डेज एंड प्लीसेंट नाइट्स। और ये जो सर्दियों के दिन में ये बहुत सुखद होते हैं, लेकिन रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं। ऑन द अदर हैंड इन विंटर्स द डेज आर प्लीसेंट बट नाइट्स आर वेरी कोल्ड। लेकिन जो ठंडियों में दूसरी ओर क्या होता है, सर्दियों में जो ये दिन होते हैं बहुत ही सुखद होते हैं, लेकिन रातें बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। Due to very less rainfall, the desert has a scarcity of water. जो बहुत कम बारिश के कारण रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। It is almost dry throughout the year. यहाँ जो है पूरे साल सूखा बना रहता है। लूनी is the only river that flows in the western राजस्थान। लूनी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि पश्चिमी रेगिस्तान में राजस्थान में बहती है। एट सम प्लेसेस अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस थ्रू अ स्प्रिंग। और कुछ स्थानों पर भूमिगत जो जल होते हैं वे एक झरने के माध्यम से सतह पर आते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द ओशिस। इसे ओशिस कहते हैं। मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन द डेजर्ट आर सिचुएटेड अराउंड दीज एरियाज़। और रेगिस्तान के अधिकांश गांव इन क्षेत्रों के आसपास होते हैं। वेजिटेशन, वनस्पतियाँ। द harsh climate and scarcity of water make it difficult for plants to grow in the desert. कठोर जलवायु और पानी की कमी के कारण रेगिस्तान में पौधों का विकसित होना बहुत ही मुश्किल है। However, the soil near the oasis is the fertile, so people grow wheat, maize, ज्वार, बाजरा and pulses here. तो जो लोग यहाँ पे हैं वो गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा और दालें उगाते हैं। ऑल दीज क्रॉप्स नीड लेस वाटर टू ग्रो, क्योंकि ये जो फसलें हैं ये बहुत कम पानी में विकसित हो जाती हैं। अ फ्यू श्रब्स प्लांट्स विच थिक फ्लैशी स्टेम्स एंड स्टैंड ट्रीज लाइक बबूल, कीकर जिसे कहते हैं, कैक्टस, खेजड़ी, डेट, प्लाम्स एक्सेट्रा। और कुछ झाड़ियाँ मोटी मांसल तने वाले पौधे जैसे बबूल, खेजड़ी, खजूर आदि के पेड़ हैं। आल्सो ग्रो हियर, मतलब यहाँ पर पाए जाते हैं। कैमल द शिप ऑफ डेजर्ट। अब हम कैमल के बारे में पढ़ेंगे, जो रेगिस्तान का जहाज़ भी जिसे कहा जाता है बच्चों, कैमल को। कैमल इज़ द मोस्ट यूज़फुल एनिमल इन दिस रीजन। और इस क्षेत्र का सबसे उपयोगी जो एनिमल है वो कैमल है। इट इज़ यूज्ड एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। यह बोझ उठाने का एक ऐसा जानवर है जो कि परिवहन के मतलब ट्रांसपोर्टेशन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इट कैन स्टोर सफिशिएंट फूड एंड वाटर in its stomach and can travel on sand without food and water for many days. यह अपने पेट में पर्याप्त भोजन और पानी जमा कर सकता है और कई दिनों तक भोजन और पानी के बिना रेत में यह यात्रा कर सकता है। It has large padded feet so it can move over the hot sand easily. इसके जो पैर होते हैं वो बहुत ही गद्देदार होते हैं, इसलिए गर्म रेत में भी बहुत आसानी से चल सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। इसीलिए इसे रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। नाउ द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ राजस्थान। अब जो हमारी गवर्नमेंट यानी जो हमारी सरकार है राजस्थान की हालत सुधारने के लिए कोशिश कर रही है। Water from the Satluj River and its tributaries is being
diverted to the desert through a long canal called the Indira Gandhi Canal or the Rajasthan Canal। एक बार फिर से रीड कर देती हूँ मैं इस लाइन को। वाटर फ्रॉम द सतलज रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज इज बीइंग diverted to the desert through a long canal called the Indira Gandhi Canal और द राजस्थान कैनल। जो सतलज नदी और उसकी जो सहायक नदियों का पानी है उसे इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर नामक लंबी नहर के माध्यम से रेगिस्तानों में भेजा जा रहा है। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कैनल इन द वर्ल्ड और ये जो है दुनिया की सबसे लंबी नहरों में से एक है। द वाटर फ्रॉम द कैनल इज़ यूज्ड फॉर बोथ हाउस होल्ड एंड फार्मिंग एक्टिविटीज़। नहर का जो ये पानी है वो घर के उपयोग और खेती दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। थैंक यू क्लास।